स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टीएमटी बार्स के बारे में, जो नॉर्मली हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आती है। तो ये प्रोडक्ट मेन इंग्रेडिएंट जैसा होता है कि हाँ, इसके बिना तो काम बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारा स्ट्रेंथ यही उठाता है। आप कंस्ट्रक्शन में जब भी आप देखते हो कि कॉलम बन रहा है, स्लैब बन रही है, उसके फ्लोरिंग्स बन रहे हैं, तो हर जगह टीएमटीज यूज़ होता है। और आपके कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस बना लीजिए, घर बना लीजिए, इंडिविजुअल भी बना लीजिए या मल्टी स्टोरी बना लीजिए, सब में इसका काम आएगा। तो आज के टाइम पे इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है, इसके बिना कंस्ट्रक्शंस नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए जो इसकी प्रोडक्ट का डिमांड है। शुरू करते हैं इसके एच एस कोड से। ये इसकी एच एस कोड है। अगर इसमें कोई और टारगेट मार्केट आप टारगेट कर रहे हो तो फिर आपकी जो फ्राइट फॉरवर्डर है उनसे ये नंबर शेयर करिए। उनको बोलना, भैया इस एच एस कोड के सामने मुझे बताइए कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ की, अगर कोई और रूल्स है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो इसका ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ इंसेंटिव्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रोड टैप का बेनिफिट कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हो तो फिर आपको 2% में आपको फैक्ट्री के लिए लोन मिल जाएगा। फिर सेस अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एडिशनल टैक्सेस है जो 15% है, और जीएसटी आप एलयूटी से बाईपास कर सकते हो। ड्यूटी ड्रॉबैक है 1.5। ये ड्यूटी ड्रॉबैक उनके लिए है जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया है और हमने गवर्नमेंट को ड्यूटी दी हुई है, उसमें जो पे किया है उसमें आप डिस्काउंट ले सकते हो, या उनका जो भरा हुआ है उसको आप वापस ले सकते हो। कभी ये मत समझना कि ड्यूटी ड्रॉबैक हमारे लिए कोई फ़ायदा है जब तक आपने कोई इंपोर्ट ही नहीं किया है, तो इसमें कोई मतलब का नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे ज़्यादातर कोई कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट जो टीएमटी बार्स हैं, अगर आप इसको एक वुडन पैकेजिंग यूज़ करते हो, नॉर्मली ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली उसी के अंदर रैप होके वो निकल जाता है। मगर ऐसा कोई आप प्रोडक्ट भेज रहे हो जहाँ पे इसकी वुडन पैकिंग बना के बड़ी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसे ओपनली नहीं चाहते होंगे, तो अगर ऐसा है तो फिर आपको, अगर वुडन पैकिंग करते हो तो पैथो सैनिटरी सर्टिफिकेशन लगेगी, और साथ ही साथ ISMP 15 की मार्किंग वाली मटेरियल आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक। अभी आप मार्केट जान सकते हो कि यहाँ पे कौन सी अच्छी मार्केट है हमारे लिए, जो अभी हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मिलियन यूएसडीज पे हैं। तो भूटान, तंजानिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, ये सारे मार्केट्स में हमारी ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है, इंक्लूडिंग यूएसए। अगर आप यूएसए पे अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो 25% का टैक्सेस लगेगा, जो इंपोर्ट ड्यूटी है। मगर यहाँ पे आप देखो ना, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि सर इंपोर्ट ड्यूटी तो हमें नहीं पे करना है ना। अरे इंपोर्ट ड्यूटी आप पे नहीं करोगे, अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आप पे नहीं करोगे, मटेरियल भी आपका नहीं रहेगा, राइट। एंड ऑफ द डे जो भी पे करेंगे वो तो बायर ही पे करेगा, वो तो 100% अग्रीड है। बट क्या होता है ना, ये सारे टोटल होते होते ना क्लाइंट को बर्डन लगना शुरू हो जाता है। यार वो बताएगा कि यार इंडिया से मैं मंगाऊँ तो 25% पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं कहीं और से मंगाता हूँ अगर वहाँ पे कमी है, कम है तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कितना ड्यूटी का फेवरेबल है वहाँ पे। अभी हमारे लिए क्या है ना, अगर प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट्स हैं हमारे, अभी मान के चलिए यूएई के साथ तो हमारे प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं दुबई भेजता हूँ, अगर यह दुबई का जो बायर है अगर वो कहीं और से खरीदता है, मान के चलिए चाइना से खरीदता है या इंडोनेशिया से खरीदता है, उसको देना पड़ेगा 15%। अभी हम इंडिया से भेज रहे हैं तो हमारे लिए प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट है, मुझे देना पड़ेगा 9%। तो कंपेरेटिवली अगर इंडोनेशिया का कोई कॉम्पिटिटर है और इंडिया का कोई सप्लायर है, वो दोनों यूएस बायर के सामने जाते हैं, बोलते हैं कि भैया ये चीज़ें देख लो, हमारे प्राइसेस ऐसे ऐसे हैं, क्वालिटी ये दे सकते हैं। वो जब टोटल करेगा ना उसका लैंडिंग प्राइस, तब उसको समझ में आएगा या इंडिया से मंगवाना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, अगर क्वालिटी में इंडिया में ठीक नहीं मिलता तो फिर वो इंडोनेशिया जा सकता है, मगर एंड ऑफ द डे क्वालिटी भी ठीक ठाक है, प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, और सब कुछ देखने के बाद उसका लैंडिंग प्राइस उतने में आ रहा है, तो वो फ़ायदा आप ले सकते हो। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, इनके सामने टैक्सेस वगैरह चेक कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर को बोल भी सकते हो, या अगर ऐसा कुछ है कि सर पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करके दीजिए तो कंसल्टेशन हमसे ले सकते हो। इसके बाद वेराइटीज़ कौन से आते हैं टीएमटी बाज में, ये सारे वेराइटीज़ होते हैं, इसके मोटापा, लंबाई और उसकी क्वालिटी, इसके ऊपर सारे प्राइजेस डिफर होते हैं। अभी कहीं पे हम लोग 41 देखते हैं, कहीं पे हम 56 देखते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ प्राइस 56,000, 31,000, 41,000, 46,000, 58,000, ये सारे प्राइजेस डिफर होते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी। अगर क्वालिटी अलग अलग है तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइजेस चेंज होते हैं।
अगर आप मार्केट के हिसाब से आप देख सकते हो, यूएई के लिए 57 है, अगर कीनिया के लिए 70 जा रहा है, तो यहाँ पे उनके टैक्सेस भी मैटर करेंगे और उनके सारे क्वालिटीज भी मैटर करेंगे। पहले देख लो कि इसमें फर्क क्यों आ रहा है, पहले बायर से बात कर लो उनको कौन सी क्वालिटी चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से आप देख के पूरी प्लान आप कर सकते हो। अगर मुझे माल खरीदना है, मैं किधर से खरीद सकता हूँ? ये अगर आप छत्तीसगढ़ से लेना चाहते हो, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर वेस्ट बंगाल से खरीदना है तो यहाँ से ले सकते हो। आंध्र प्रदेश वाले विशाखापट्टनम है, तेलंगाना हैदराबाद है, कर्नाटका विजयनगरा है। विजयनगर कंफ्यूज मत करिए, ये नथिंग बट हॉस्पिटी है। फिर यहाँ पे आता है झारखंड, यहाँ पे जमशेदपुर जो टाटा वालों का मेन हब है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अगर आपको माल लेना है एक्सपोर्ट करने के लिए तो यहाँ के पार्टी से बात करो, क्योंकि क्या होता है ना, बेंगलुरु में भी मटेरियल है, मुंबई में भी मटेरियल है, मटेरियल का कोई कमी नहीं है। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर सोर्स से अगर आप मैन्युफैक्चर से खरीदते हो तो थोड़ी सस्ता मिलने के चांसेस है। अगर 4 ब्रोकर है, 4 ब्रोकर का कमीशन उठा के, क्योंकि देखो क्या है एंड ऑफ द डे जब भी हम लोग बिजनेस में जाते हैं ना, कोई भी चैरिटी तो नहीं कर रहा, सब लोग अपना अपना प्रॉफिट लेके बैठे हैं। तो अभी मुझे 3-4 लोगों का कमीशन उठा के मुझे कोई माल दे रहा है तो फिर उतना मेरा प्रॉफिट कट जाता है। तो इससे अच्छा कि आप फैक्ट्री से बात करो, वहाँ से कितना वॉल्यूम उठाना पड़ेगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है वो देख लो, उसके सामने अगर आप ऑर्डर खड़ा कर सकते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद अगर आप जीसीसी कंट्रीज, जो मैंने दुबई बताया तो वो जीसीसी कंट्री के अंदर फॉल करता है। बहरेन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनमें किसी में भी आप काम करना चाहते हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे, कंप्लायंस इतना ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से काम कर सकते हो। इनकी स्टैंडर्डाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लेबलिंग होनी चाहिए इनके अरेबिक में, तो थोड़ी संभाल के जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करते हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो मैंने बता रहा हूँ ये सारे उनके डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली उनके यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि इंग्लिश में जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही छाप के भेज दोगे, ये इंग्लिश में नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको अरेबिक में लिखवाना पड़ेगा। अगर आपको आती नहीं है तो फिर जो बायर है आपका वो सारा आपको मार्किंग्स दे देगा, मेंशंस दे देगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको डाल के भेजना पड़ेगा। इसमें कोई भी गड़बड़ी है कि आप कुछ बोलोगे और लिखोगे कुछ और तो फिर आप फंस जाओगे, फिर वहाँ पे पेनल्टीज वगैरह आपको झेलनी पड़ेगी। अगर अभी प्राइजेस के बारे में आते हैं, कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना मार्जिन का हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखो मोटा मोटा क्या है कि बेच कितने में सकते हैं, बेच सकते हैं हम लोग 47,000 में पर मेट्रिक टन या 59,000 में, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वही चीज़ अगर मैं खरीदने जाऊँ तो 41 में भी मिलेगा या 52 में भी मिलेगा। इसके बीच में जो फ़र्क है ना, 6,000 का फ़र्क है पर मेट्रिक टन में बता रहा हूँ। 6,000 इंटू अगर मैं 100 मेट्रिक टन का ऑर्डर उठा लिया तो मेरे पास करीब करीब 6 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा। अगर यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली ये जान लोगे कि 41 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसके सामने आपका परचेज टोटल वैल्यू अगर 100 मेट्रिक टन का होगा तो 41 लाख का रहेगा, राइट। और इसके सामने आपको प्रॉफिट में आएगा करीब करीब 6 लाख, ये आपको प्रॉफिट आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर 41 इन्वेस्ट करके 6 लाख मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर कर सकते हो। और इसकी बहुत बड़ी वॉल्यूम डिमांड है। यहाँ पे आप जो भी प्राइजेस यहाँ पे आपको मैंने बताया ना, ये सारे मिलियन डॉलर्स में है, इतनी बड़ी वॉल्यूम पे एक्सपोर्ट होती है। तो आप सोच लो कि आपको करना कैसा है, ये वॉल्यूम क्या है और आपका मैन्युफैक्चर कितना सपोर्टिव है, प्राइजेस में, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे होना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई क्वालिटी आपने प्रॉमिस किया और कोई और मटेरियल उसने हाथ में थमा दिया, फिर जाके आप फंस गए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अग्रीमेंट्स होते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी हमारी ज़रूरत पड़ती है टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी फॉर द कंपनी तो हम कांटेक्ट करिए, हम आपको पूरी कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। इसमें जेबी एक्सपर्ट्स एक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा कंप्लीट हैंड होल्डिंग से लेके बिजनेस खड़े करने में, आपको कोई भी मदद चाहिए होगा तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर पे, डिस्क्रिप्शन पे नंबर रहेगा, कॉल करके बात कर लीजिए। अगर मेरे से बात करनी है तो कंसल्टेशन भी आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो ये प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में,
इसका जवाब मैं दे देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।